Hello, I am Dr. Rajesh and welcome to my YouTube channel BioStudy। क्रीमियल कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर को पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया जाने के बाद ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रीमियल कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जाए। क्रीमियल कॉन्गो हेमोरेजिक फ़ीवर ये एक वायरल फ़ीवर है जो आइसोबेस टिक के थ्रू जानवरों से ह्यूमन में, टिक के ज़रिए ह्यूमंस में या ह्यूमंस के ज़रिए ह्यूमंस में फैल सकता है। यह बुखार इसलिए गंभीर है क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट यानी 100 पेशेंट्स में मरने वालों की संख्या लगभग 10 से 40% होती है। ये हम तब जान पाएंगे जब हम इसे कोरोना के मॉर्टेलिटी रेट से कंपेयर करेंगे। कोरोना का मॉर्टेलिटी रेट लगभग 2 से 3% ही है। ये बीमारी भौगोलिक रूप से देखें तो अफ्रीका, बाल्कन, मिडल ईस्ट, एशियाई देशों में पाई जाती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह बीमारी संक्रमित जानवर के संपर्क में आने के बाद यानी कि उस जानवर के रक्त या डेड टिश्यू के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित यानी इन्फेक्टेड जानवर को टीक काटने के बाद वही टीक अगर दूसरे इंसान या जानवर को काटती है तो वे संक्रमित होते हैं। संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान के क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद भी उसका ब्लड या बॉडी फ्लूइड उस इंसान के संपर्क में आने से वह इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है। जब हम इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो इंसान को टीक के काटने से 1 से 3 दिन में ही लक्षण दिखाई देते हैं या ज़्यादातर 9 दिन में यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कोई इंसान जानवरों के टिश्यू या ब्लड के संपर्क में आया जैसे कि कसाईखाना या वेटरन जो इनके संपर्क में आते हैं तो 5-6 दिन में यह लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिनों में यह लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी में बुखार यानी कि फ़ीवर सडनली आ जाता है। मायल्जिया यानी मांसपेशियों में दर्द होता है, चक्कर आता है, गर्दन और पीठ में दर्द होता है, सिर दर्द होता है और फोटोफोबिया यानी लाइट के प्रति पेशेंट की आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं, आंखें लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके साथ ही मतली होना यानी कि नौजिया, उल्टी यानी कि वोमिटिंग, दस्त यानी डायरिया, गले में खरारा यानी सोर थ्रोट जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसमें टकीकार्डिया यानी हृदय की गति का तेज हो जाना, लिम्फेडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स बढ़ जाना और पिटेजियल हीमोरेज यानी कि त्वचा में रक्तस्राव होने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इस फीवर में किडनी, लीवर और लंग्स को भी 5वें दिन के बाद नुकसान होना शुरू हो जाता है। जो लोग इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं उनकी बीमारी में सुधार 9वें या 10वें दिन बाद शुरू होता है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एलाइजा, एंटीजन डिटेक्शन, RT-PCR, वायरस आइसोलेशन जैसे टेस्ट किए जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बीमारी का ट्रांसमिशन हम कम कर सकते हैं। टीक से ह्यूमन ट्रांसमिशन कम करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनने होंगे यानी फुल स्लीव्स शर्ट्स या और लॉन्ग ट्राउज़र्स पहनने होंगे। हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि टीक कपड़ों पर हो तो तुरंत दिखाई दे। स्किन पे हम रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से टीक के लिए कपड़े और स्किन की जांच करें। एनिमल्स से ह्यूमन्स में ट्रांसमिशन रोकने के लिए ये जान लीजिए कि यह बीमारी पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवरों से या वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से भी इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए इनको हैंडल करते वक्त या इनकी देखभाल करते वक्त ग्लव्स पहने, मास्क पहने और गमबूट पहने। जानवरों को मारने से 2 हफ्ते पहले नियमित रूप से कीटनाशकों के साथ जानवरों का इलाज करें। जानवरों के बारे में कुछ भी करने से पहले वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।